हाँ जी, और वही हुआ जिसका डर था कि पाकिस्तान जो है वो आउट हो गया सारा तीसरे दिन के एंड तक, और इंग्लैंड ने भी अच्छा खासा स्कोर कर लिया। तो आई थिंक 55-56 स्कोर रह गया है इंग्लैंड का जीतने के लिए। नॉर्मली वो बहुत आसानी से जीत जाएंगे कल। 2 विकेटें लूज़ की, 113 पे 2 हैं इंग्लैंड, और पाकिस्तान ने भी बहुत अच्छा खेल पेश नहीं किया। बहुत ही आई थिंक बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हैं। यस, बाबर आजम ने 54 किया, सऊशकेल ने 53 किया। जो सबसे टेक्निकल बड़ी मिस्टेक है जो मुझे लग रही है वो रिजवान की इनिंग्स नहीं चल रही। मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ रिजवान का। जब कराची किंग में उसको नहीं खेलते थे तो आई ऑलवेज प्रेड फॉर हिम। वैसे तो हर किसी के लिए प्रे करता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए, लेकिन या जितने भी एथलीट्स पाकिस्तान के लिए खेलते हैं, जितने भी एथलीट्स दुनिया में उनके लिए भी। लेकिन अगर आप रिजवान की बात करें तो रिजवान का टेस्ट में अच्छा स्कोर नहीं है। न फर्स्ट टेस्ट मैच में, सेकंड टेस्ट मैच में आपके पास सरफराज अहमद है। सरफराज अहमद को नहीं खिलाना, या अंडर 19 से किसको खिला लो, अंडर 19 से नहीं किसी खिलाना। पाकिस्तान ए में एक बहुत अच्छा विकेट कीपर है हमारे पास, मुझे उसका नाम भी बिल्कुल याद नहीं आ रहा, लेकिन वो है, उसको खिला लो। यार चलो किसी को नहीं खिलाना, अदनान अकमल को खिला लो, उमर अकमल को खिला लो, किसी को खिला लो, लेकिन रिजवान को अगले प्लीज़ टेस्ट मैच में बिठा दें और उसको सरफराज को खिला दें प्लीज़। जो न्यूजीलैंड की इनिंग्स आ रही है उसमें एक इनिंग्स खिलाते हैं, और एक या 2 इनिंग्स मत खिलाएं। अब 3 मैचेस सरफराज को पूरे देंगे, या चलो 3-4 मैचेस तुम पूरे खेलो। मैं रिजवान के खिलाफ बिल्कुल नहीं हूँ, रिजवान इज़ अ वंडरफुल प्लेयर, लेकिन अगर एक बंदे की इनिंग्स नहीं चल रही और इतनी ज़्यादा नहीं चल रही तो प्लीज़ उसको बिठा देना चाहिए। अब उसको इस इनिंग्स में न्यूजीलैंड में खिलाएंगे, क्योंकि जो न्यूजीलैंड के खिलाफ उसने स्कोर न्यूजीलैंड में किया हुआ है, इसलिए उसको पाकिस्तान में फिर खिला देंगे। और प्लीज़ मेरे भाई, आई अंडरस्टैंड, आई लव रिजवान वेरी मच टू, लेकिन प्लीज़ अगर किसी की इनिंग्स नहीं चल रही और 3 टेस्ट मैच आपने दे दिए, 3 टेस्ट मैच से एक टेस्ट मैच का उसको रेस्ट दे दो, उसके बाद खेलो। सिलेक्शन वाइज बॉलिंग हमारी फिर भी क्रम्बल अपॉन है, लेकिन बॉलिंग के ऊपर रोने से या इस तरह करने से कि हाँ जी बॉलिंग की वजह हमारी बैटिंग कोलैप्स कर रही है। आज हमारी बैटिंग कोलैप्स की। रेहान ने, जो नया बॉलर है इंग्लैंड का, अब उसको सारी दुनिया जानेगी क्योंकि उसने जी 5 विकेटें ले ली, और यही बात होती है, 4 विकेट लेना, 3 विकेट लेना, 2 विकेट लेना, 5 विकेटों का मज़ा ही कुछ और होता है। इब्रार ने अब वो करके दिखाया पिछले इनिंग्स में, पिछले टेस्ट मैच में 5-4 विकेट में, और अब जो आपने उसको फिर वो पहला ओवर या दूसरा ओवर उसको दे दिया, क्योंकि रेहान ने विकेटें ली हुई थी तो उसको पहला ओवर दे दिया। अब उसको इतनी मार पिटी है आज, उसको 11-15 ओवरों में उन्होंने 110-115 स्कोर कर डाला, 112 पे 2 है वो। तो समझना ये चाहिए कि एक तो आपको जो इनिंग्स है वो बिल्ड कैसे करनी है। यस, रिजवान ने अच्छा नहीं खेला, बाबर सऊशकेल 53-54 कर गए थे, लेकिन बाकियों ने भी चिप इन करना है। अजहर अली के लिए थोड़ा सा हुआ कि वो 0 पे आउट हो गए, उनका आखिरी मैच था। गुड लक टू हिम फॉर ऑल द फ्यूचर, जो भी वो करें उनके लिए गुड लक है। लेकिन पाकिस्तान ये टेस्ट बहुत इसलिए नहीं हारा क्योंकि उनकी बॉलिंग कमज़ोर थी, वो बैटिंग की वजह से हार गया है। बॉलिंग तो हमारी है ही कमज़ोर, बॉलिंग में हम पकड़ ही लेते हैं किसी ना किसी तरीके से, लेकिन प्लीज़ 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 बैटिंग पे कंसंट्रेशन की ज़रूरत है, और दूसरी इनिंग्स में कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। पहली इनिंग्स में हम अच्छा स्कोर कर जाते हैं, हमेशा सेकंड इनिंग्स में हम कोलैप्स कर रहे हैं, तो ये डर है, होप है, आई डोंट नो क्या है। बाबर आजम एंड द रेस्ट ऑफ द टीम को देखना पड़ेगा कि क्या चीज़ है क्या नहीं। रिजवान को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अगर मैं एज अ प्लेयर होता है, यस बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ियाँ होती हैं क्रिकेट में, बहुत स्पोर्ट्स में, क्योंकि अगर आप किसी को अगर आप खुद बैठ जाओगे तो कोई और आ जाएगा, कोई और परफॉर्म कर जाएगा एंड ऑल दैट, वो सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर एक बंदा नहीं कर रहा तो फिर वही बात है कि प्लीज़ 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 सरफराज को अगर आप लेके जा रहे हो, हर दफ़ा ट्रैवल करा रहे हो, सारी दुनिया करने लगी हो, यार उसको एक टेस्ट खिला लो। चलो एक टेस्ट, और फिर भी वही है, एक टेस्ट खिलाओगे उसमें परफॉर्म ना किया, कहोगे जी देखा इसने परफॉर्म नहीं किया, रिजवान को वापस लेते हैं। उसको 3 से 2 या 3 टेस्ट दें ताकि वो अच्छा सा परफॉर्म कर सके और अच्छा उसको कॉन्फिडेंस मिल सके। हमारा कप्तान है, हमारा चैम्पियन ट्रॉफी का वर्ल्ड कप विनर है। सो प्लीज़ थोड़ी सी करेक्शन की ज़रूरत है। आई लव पाकिस्तान टीम, इसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ, इसलिए मैं ये हमेशा करता हूँ कि पाकिस्तान टीम को जो है वो आगे बढ़ना चाहिए, आगे करना चाहिए, क्योंकि जीत के साथ ही खुशी मिलती है। यस, हारने से आपको बहुत चीज़ें पता चलती हैं, लेकिन जो कॉन्फिडेंस जीतने से आता है वो किसी चीज़ से नहीं आता। आई होप कि पाकिस्तान कल 1 या 2 विकेटें और ले सके। 55 स्कोर रह गया है, ताकि थोड़ा सा हो कि हमने 4 विकेटें ले ली हैं, लेकिन हमेशा अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। 55 पे ऐसा भी हुआ टेस्ट मैच में कि टेस्ट मैच 55 स्कोर रह गया, टेस्ट मैच जीत गए हैं। आई होप, हमेशा होप अच्छी रखनी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।